थाना गरौंडा में एक FIR नंबर 495 दर्ज हुई थी, जो कि एक लड़का प्रदीप जो हरि सिंहपुरा का रहने वाला है और वो बिजली विभाग में एज ए क्लर्क DC रेट पर नौकरी करता है गरौंडा, जो कि रोज़ाना की तरह 26 तारीख को अपनी ड्यूटी पर जाता है, पर वो शाम को वापस नहीं आता। जैसे ही वापस नहीं आता, घर वाले उसकी तलाश करते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि वो आज सुबह ऑफिस नहीं आया। जैसे इस चीज़ की सूचना उन्हें प्राप्त होती है तो वो थाना गरौंडा में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराते हैं, FIR नंबर 495 अंडर सेक्शन 346, जो कि कुछ दिन बाद 28 तारीख को दिल्ली पुलिस को दिल्ली नहर में एक डेड बॉडी मिलती है और उसकी जेब में पर्स मिलता है। पर्स में उसकी आइडेंटिटी वगैरह मिलती है। उससे पता लगता है ये प्रदीप हरि सिंहपुरा है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। 29 तारीख को वहीं दिल्ली में इसका पोस्टमार्टम होता है और डेड बॉडी लाकर यहाँ संस्कार किया जाता है परिवार द्वारा। जैसा ही उसके बाद ये फैमिली SP साहब को मिलती है। SP साहब ने इनमें संज्ञान लेते हुए भी हमें लगता है शक है कोई ऐसा ना हो, इसकी गहनता से जो भी तफ्तीश की जाए, तो वो हमारे पास 1 तारीख को साहब ने हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए फ़ाइल भेज दी। और कल उनकी वाइफ को जैसे ही ज्वाइन इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने एक बात बताई कि जिस दिन रात को उनके हस्बैंड आए नहीं, उन्होंने रात को कॉल की उनको और उन्होंने एक बात कही थी, मैं आज गलत आदमियों में फंस गया हूँ, अगर मैं मर गया तो पानीपत की लोकेशन उठा लेना। जो कि उन्होंने हमें एक वहाँ पेन ड्राइव में लाकर उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग दी और ये बात बताई, जो कि ये बात सुन के ऑथेंटिक लगी हमें। उसी टाइम उसको 346 से कन्वर्ट करके 302 में कर दिया। और फिर उसने एक बात और बताई कि 31 तारीख को उन्होंने जैसे ही उनको कॉल की, किसी ने उनके हस्बैंड का फ़ोन उठाया था और बात की थी कि मेरे को फ़ोन मिला है, जो कि उनके लिए डाउटफुल हो गया। जो कि हमारी टीम ने आज उसी की आगे फ़ोन की सर्चिंग है उस पर करते हुए आज गोली गांव है जो असम में पड़ता है, वहां अड्डा से एक लड़के को अरेस्ट किया है, राहुल, जिसके पास वो फ़ोन चला था। उसको बस पूछने के बाद उसने डिस्क्लोज़ किया, सारी बात मानी कि हम 5 लड़के थे और बाकी चारों के भी उन्होंने बताया कि हम 5 लड़के थे और एक वो था जो कि रात दारू पी रहे थे। पीते हुए किसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हो जाता है, तो हम 5 ने मिलकर उसको नहर में फेंक दिया और फ़ोन मेरे पास है, जो कि उसको अरेस्ट करके और बाकी लड़कों का नाम उसने दिया, जिसमें से एक लड़के का नाम तो राहुल था जो पहले अरेस्ट हुआ गोली से, सेकंड लड़का विशाल है मोरमाजरा का, तीसरा सावन अंसल पानीपत, चौथा अजय कावड़ी का और 5वां विनय उर्फ विशाल धर्मगढ़ का। 5 लड़कों को हमारी टीम अभी ASI गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में बनाई, जिन्हें 5 लड़कों को अरेस्ट करके अभी बंद हवालात किया है। सुबह इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका रिमांड लिया जाएगा। जो भी इसका मोबाइल है, इसका मोटरसाइकिल है और सारी गहनता से 5 लड़कों को हमारी टीम अभी ASI गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में बनाई, जिन्हें 5 लड़कों को अरेस्ट करके अभी बंद हवालात किया है। सुबह इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका रिमांड लिया जाएगा। जो भी इसका मोबाइल है, इसका मोटरसाइकिल है और सारी गहनता से पूछताछ और भी किसी की स्लिपता पाएगी तो सभी को। क्या कारण अभी तक जो इन्होंने प्राइमरी पूछताछ में ये बताया है कि हमारा झगड़ा हो गया था दारू पीते हुए किसी बात को लेकर, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन्होंने 5 ने मिलकर, वो 5 आपस में नॉन थे, इसको नहर में गिरा दिया। बात तरह से वारदात को हथियार वगैरह नहीं, हथियार वगैरह कुछ नहीं है, वैसे उनको नहर में गिरा है जिसकी डूबने से मौत हो गई है। बाकी अभी ड्यूरिंग रिमांड अगर कोई और बात सामने आती, कोई खुलासा होता है, किसी का नाम आता है या कोई और बात आती तो वो भी सामने आती है। मृतक को जानते थे? नहीं, वो मृतक को जो अभी तक पूछताछ ये बता रहे हैं, मृतक को नहीं जानते थे, इनकी वहीं जानकारी हुई थी ठेके के पास ही। पर अगर ऐसा कुछ निकला भी रिमांड में, उस सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा जाए। पहले दिन ही मिले थे यहाँ पे? फर्स्ट डे